अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू लिशी विद मोम। दिस इज़ मी लिशी अफजल और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मटन स्टेक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी है। वैसे तो ये रेसिपी बीफ के साथ भी बनाई जा सकती है, चिकन के साथ भी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे मटन के साथ ट्राई कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। लास्ट टाइम मैंने बीफ के साथ बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसी बनती है। यहाँ पे मैंने मटन के पीसेस ले लिए हैं और ज़्यादा थिक पीसेस नहीं लिए, थिन से स्लाइस लिए हैं। और अब मैं इनके साइड्स पे सॉल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ। बिल्कुल कम इसमें स्पाइसेस यूज़ होते हैं। वैसे स्टेक को बनाने का हर एक का अपना तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लगाता है, कोई बिल्कुल लाइट स्पाइसेस लगाता है, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी दोनों साइड्स पे पहले सॉल्ट स्प्रिंकल कर लिया, फिर इसकी दोनों साइड्स पे मैंने ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर ली। बिल्कुल मिनिमल सी हल्की हल्की सी इस पर स्प्रिंकल की है, ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं रखा। अच्छे से इसकी दोनों साइड्स पे जब ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल कर ली, उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट पेपर यूज़ की है और वाइट पेपर इसके ऊपर हल्की से स्प्रिंकल कर लेंगे। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। वैसे तो ये जो स्टेक है वो ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में खाया जाता है और वो इसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही जूसी रखते हैं, जिसे हम पाकिस्तानी लोग कच्चा ही बोलेंगे, लेकिन हम इसे अच्छे से कुक भी करेंगे। यहाँ पे इसमें मैं ऊपर अब चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। वैसे चिली फ्लेक्स इसमें यूज़ नहीं होती, लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा है कि अपने स्टाइल से मैं बना रही हूँ, तो मैं इसे हल्का सा सिर्फ स्पाइसी करने के लिए तो इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। यहाँ पर लेमन ले लिया है। लेमन को मैंने पहले ऐसे रब किया है, ऐसे ये अच्छा से इसमें से जूस निकल आता है। और अब इसकी दोनों साइड्स पे हम लेमन जूस लगाएंगे। ऑलमोस्ट 1 लेमन ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और अच्छे से इसकी एक साइड पे लगाने के बाद मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी लेमन जूस लगा दिया है। लेमन जूस लगाने से ये बहुत जल्दी कुक होगा, अच्छे से कुक होगा और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा देगा। अच्छा जी, अब हम इसको हाथों से दोनों साइड्स पे जो जितने भी हमने 3-4 स्पाइसेस लगाए हैं वो मिक्स कर लेंगे। और वैसे तो ये बीफ स्टेक बीफ की रेसिपी के साथ भी बन सकता है या चिकन के साथ भी बन सकता है। मैरिनेट करेंगे इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए और 30 मिनट्स के बाद ये रेडी है कुक होने के लिए। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन ले लिया है। आप लोग इसके सादे पैन पे भी बना सकते हैं या फिर ओवन में बेक भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ पे पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मटन के पीस हम इसमें रख देंगे। वैसे मटन की जो कटिंग है, असल जो मटन स्टेक की कटिंग है वो थोड़े एक्स्ट्रा बड़े पीसेस की होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़े से स्मॉल पीसेस लिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये जल्दी कुक नहीं होंगे। सो इसलिए मैंने इसके थोड़े से छोटे पीस करवा लिए थे। और यहाँ पे ये देखें, जैसे ही ये हल्का हल्का कुक होना शुरू होंगे, इसका एक्स्ट्रा जो जूस है, एक्स्ट्रा पानी है, वो बाहर आ जाएगा। और इस तरह से हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ग्रिल का भी निशान इसमें आए। और जब ये हाफ़ से ज़्यादा कुक हो जाएगा, फिर हमने इसमें बटर डाल देना है। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया है और बटर में अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और साथ ही जितनी देर ये कुक हो रहा है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके लिशी विद मोम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, इस जो मटन स्टेक है इसको इस तरह से सारी साइड से कलर दे रही हूँ ताकि ये ईजी अच्छे से कुक हो और खाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और जूसी भी हो जाए। सो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। इसको वेजिटेबल्स के साथ और केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ भी आप लोग चाहें इसको सर्व कर सकते हैं, या आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक हुआ था। मैं आप लोगों को ये कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना इजीली कट हो रहा है। नहीं तो नॉर्मली ऐसे होता है कि स्टेक अच्छे से कुक नहीं हुआ होता या फिर एक्स्ट्रा ही जूसी होता है, जो कि अंदर से फिर रेडिश कलर देता है और खाने में फिर ऐसे कच्ची फीलिंग आती है। बट दिस इज़ द राइट वे कि हमने इसको बिल्कुल कम स्पाइसेस के साथ बनाया और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा ये बना है। अब हम इसे खाते हैं और आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।